दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी है। अंधेरे कोनों में परछाइयां नाचती हैं, अदृश्य ताकतें फुसफुसाती हैं। हम इंसान अपनी तर्क शक्ति और विज्ञान के साथ इन अज्ञात शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये ताकतें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि हमारी समझ से परे होती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक ताकत की है, एक ऐसी घटना की जो आज भी लोगों को हैरान और भयभीत करती है। ये कहानी है एनालिसे मिशेल की। एनालिसे मिशेल एक साधारण जर्मन लड़की, एक धार्मिक परिवार में पली बढ़ी। बचपन खुशहाल था, लेकिन किशोरावस्था की दहलीज पर पहुंचते ही उसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ ले लिया। साल 1968 में 16 साल की उम्र में एनालिसे को अजीबोगरीब दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर अकड़ जाता, आवाजें बदल जाती और वह अजीब हरकतें करने लगती। डॉक्टरों ने मिर्गी का इलाज शुरू किया, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। एनालिसे की हालत बिगड़ती गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। ये दौरे मुझे बहुत डराते हैं। डॉक्टर हैरान थे। एनालिसे के लक्षण किसी भी मेडिकल किताब में नहीं थे। उसका शरीर मानो किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में था। वह चीखती, चिल्लाती, दीवारों पर अपना सिर पटकती। ये स्थिति किसी भी सामान्य मिर्गी के लक्षणों से मेल नहीं खाती। हमें कुछ और करना होगा। एनालिसे खुद को शैतानी ताकतों से घिरा हुआ महसूस करती थी। उसने दावा किया कि वह शैतान और उसके साथियों को देख सकती है, जो उसे लगातार ताने मारते थे। एनालिसे का परिवार, एक गहरा धार्मिक परिवार, विज्ञान के बजाय अंधविश्वास की ओर मुड़ गया। उन्होंने माना कि एनालिसे पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा हो गया है। वे चूंकि धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने चर्च से मदद मांगी। हमें यकीन है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। हमें चर्च की मदद चाहिए। पादरी भी एनालिसे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि लड़की को भूतों से मुक्त कराने के लिए एक भूत भगाने की रस्म करनी होगी। यह बहुत गंभीर है। हमें तुरंत कुछ करना होगा। साल 1975 में चर्च ने एनालिसे पर पहला भूत भगाने का संस्कार करने की अनुमति दी। 2 पादरी, फादर आर्नोल्ड रेंस और मैं, एनालिसे पर पवित्र जल छिड़कते हुए लैटिन भाषा में प्रार्थनाएं पढ़ने लगे। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा व्याप्त हो गई। एनालिसे चीखने लगी। उसने पादरियों पर थूकना शुरू कर दिया और वह ऐसी आवाजें निकालने लगी जो मानवीय नहीं लग रही थीं। भूत भगाने का सिलसिला महीनों तक चला। एनालिसे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि वह और भी बिगड़ती जा रही थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, क्योंकि शैतान ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। वह अपने ही पेशाब पर सोती थी और कीड़े मकोड़े खाने लगी थी। एनालिसे का शरीर टूटता जा रहा था, लेकिन उसका विश्वास अटूट था। मेरा वजन लगातार घट रहा है। मेरी हड्डियां दिखाई देने लगी हैं। मैं कमजोर होती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूत भगाने की रस्म जारी रखने की जिद करती हूँ। मैं अपने परिवार और पादरियों को बताती हूँ कि मैं अपनी तकलीफों के जरिए दूसरों के पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं खुद को एक धार्मिक योद्धा मानती हूँ जो बुरी ताकतों से लड़ रही है। 1 जुलाई 1976 को एनालिसे मिशेल ने अपनी आखिरी सांस ली। वह मात्र 23 साल की थी। उसकी मौत निमोनिया और कुपोषण के कारण हुई थी। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, जो उसके द्वारा खुद को चोट पहुंचाने और भूत भगाने की रस्मों के दौरान हुए संघर्ष का प्रमाण थे। एनालिसे की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेरी बेटी की मौत के बाद एक मुकदमा चलाया गया, जिसमें हमें और दोनों पादरियों को लापरवाही से मौत का दोषी पाया गया। अभियोजन पक्ष का दावा था कि एनालिसे को मेडिकल मदद की जरूरत थी, न कि भूत भगाने की। लेकिन हम तर्क देते हैं कि एनालिसे मानसिक बीमारी से पीड़ित थी और उस पर वास्तव में बुरी आत्माओं का कब्जा था। यह मामला विज्ञान और धर्म, तर्क और विश्वास के बीच एक जटिल लड़ाई का प्रतीक बन गया। एनालिसे मिशेल की कहानी आज भी लोगों को हैरान और भयभीत करती है। क्या वह वाकई बुरी आत्माओं के कब्जे में थी, या वह मानसिक बीमारी का शिकार थी? क्या उसकी मौत को रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेंगे।
लेकिन एनालिजे की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया रहस्यों से भरी है और कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं है।